अवतार का समय आ गया, वह मंगलमय समय आ गया जब भगवान को अवतार ग्रहण करना है। कैसी स्थिति हो गई? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हेवा जन जन्मक्षम सांतर्क्ष ग्रह तारकम। सर्वगुणोपेतः कालः, सभी गुणों से संयुक्त होकर के वह समय आ गया जब भगवान को अवतार लेना था। काल बड़ा डराने लायक होता है, लेकिन यहां जो काल आया कैसा काल है? तो कालः परम शोभनः, बड़ा सुंदर समय है यह जब भगवान अवतार ग्रहण करने वाले हैं। यर्हे वाजन जन्मक्षम, जो अजन्मा भगवान है वो जन्म लेने वाले हैं। दिशा प्रसेदु गगनम निर्मलो डुगलोदयम, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश मंडल शुद्ध हो गया, ग्रह तारा नक्षत्र निकल सब शांत हो गए। मही मंगल भूयिष्ठ, धरती पर मंगल चिन्ह उत्कीर्ण हो गए, प्रकट हो गए। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलविहत्या, नदियों का जल निर्मल हो गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया, तालाबों का जल निर्मल हो गया। ववौ वायु सुखस्पर्शः, मंद मंद वायु बहने लगा, सुगंधित पदार्थों से युक्त होकर के वायु बहने लगा। ववौ वायु सुखस्पर्शः अग्नयश्च द्विजातीनां शांता तत्र समिन्धत। कंस के भय के मारे ब्राह्मणों की जो अग्नि शांत हो गई थी, वो ब्राह्मणों के घर में वो अग्नि अपने आप प्रकट हो गई। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम, सबके मन प्रसन्न हो गए, देवताओं का भी मन प्रसन्न हो गया। जो राक्षस उत्पन्न हुए थे मनुष्य रूप धारण करके, उन राक्षसों का भी मन प्रसन्न हो गया। आकाश मंडल में दुंदुभी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। जगुः किन्नर गंधर्वास्तुष्टवो सिद्धचारणाः, किन्नर गंधर्व नृत्य करने लगे, भगवान के लिए मंगल गान करने लगे। विद्याधर्यश्च नृतुः अप्सरोभिः समं तदा, मुमुचुर्मुनियो देवा सुमनांसि मुदान्विताः। मुनियों ने प्रसन्न होकर के पुष्पों का वितरण करना प्रारंभ कर दिया। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुर अनुसागरम, मेघ समुद्र के कान में जाकर के मानो कुछ कह रहे हो, समुद्र के पास जाकर के मेघ मंद मंद गर्जना करने लगे। निशीथे तमउद्भूते जायमाने जनार्दने, भाद्रपद का महीना, भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि का समय, रात के 12 बजे, देवक्यां वसुरु देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहादयः, देवरूपिणी देवकी के गर्भ से आविरासेद यथा प्राच्यां दिशिन्दूरिव पुष्कलः, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से उसी स्थान पर प्रकट हो गए। बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र की, बाल कृष्ण भगवान की। चतुर्भुजं शंखगदान्वदान्
चतुर्भुजे क्षणम, कमल के समान जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान, या अंबुजाया इक्षणे यस्य, जो प्रकट होने के बाद लक्ष्मी जी को खोज रहे हो। अंबुजाया इक्षणे, मनो प्रकट होकर के लक्ष्मी जी को खोज रहे हो। भगवान ने कहा था ना कि संभविष्यति तत्प्रियार्थम, अपनी प्रिया के लिए अवतार ग्रहण करेंगे, राधा जी के लिए अवतार ग्रहण करेंगे भगवान कृष्ण। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, चार भुजाएं, हाथ में शंख चक्र गदा, श्रीवत्स लक्ष्मण, श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि की माला, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए सुंदर भगवान की आकृति, ऐसे भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो देवकी मैया और वसुदेव जी तो देखते ही रह गए, ये अद्भुत बालक है। अब तक जितने बालक उत्पन्न होते थे, दो हाथ वाले बालक उत्पन्न होते थे, ये तो चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाला है। बालक जितने उत्पन्न होते हैं सब नंगे उत्पन्न होते हैं, छोटे बालक नंगे उत्पन्न होते हैं। ये बालक तो अद्भुत है, कपड़ा पहन के उत्पन्न हुआ है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि बालक का जन्म होता है तो मामा के घर से सबसे पहला कपड़ा आता है। यहाँ मामा जी को पता चलेगा तो मामा जी तलवार लेके पहले आएंगे, कपड़ा लेके तो आएंगे नहीं, अपने आप कपड़ा पहन के चलो। भगवान सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं। वसुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। माता जी ने देखा, माता देवकी अपने भाग्य की सराहना कर रही है, जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लालित होते हैं, पालित होते हैं, ऐसे भगवान मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। मम शोभासी यह उपहासी, मति थिर न रहे। मैया ने कहा कि आप प्रकट हुए हो, लेकिन आप रोना मत, क्योंकि यदि आप रोएंगे तो कंस को पता लग जाएगा, मेरे भ्राता कंस को पता लग जाएगा और वह कंस तुरंत आ जाएगा आपको मारने के लिए। मैया देवकी कहती हैं, अयम स्वसभ्यः तव जन्म नवगृहे, श्रुत्वा ग्रजांस्ते न्यवधेत सुरेश्वर। हे सुरेश्वर, इस असभ्य कंस ने, दुष्ट कंस ने आपके अन्य अग्रजों का वध कर दिया है और वह आपका भी वध करने के लिए आता ही होगा। भगवान ने कहा कि माता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान ने वसुदेव और देवकी को संबोधित करते हुए कहा कि हे वसुदेव जी, देवकी माता, त्वमेव पूर्व सर्गे भू पृश्नी स्वयं भुवे सती। स्वयं भुव मनवंतर में एक बार आप दोनों, वसुदेव जी आप पृश्नी नाम के प्रजापति थे और ये देवकी मैया
सुतपा नाम की आपकी पत्नी थी, आप दोनों ने बड़ी तपस्या की थी मेरी प्राप्ति के लिए। तब मैं प्रकट हुआ था तो आप लोगों ने हमसे वरदान मांगा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हूँ। तो एक बार जब आप दोनों कश्यप और अदिति बने तब मैं वामन अवतार से आपके घर में जन्म लिया था, अवतार ग्रहण किया था। अब आप दोनों जब देवकी और वसुदेव बने हैं तो मैं उस वरदान को सत्य करने के लिए आपके घर में अवतार ग्रहण किया हूं। हे वसुदेव जी, आपकी बेड़ियां अपने आप खुल जाएंगी, ये दरवाजे सब अपने आप खुल जाएंगे। आप मुझे यहां से उठाकर गोकुल में नंद बाबा के घर में यशोदा मैया के पास एक छोटी सी नन्ही सी बालिका ने जन्म लिया है, उस स्थान पर मुझे पहुंचा देना और वहां जो बालिका है उस बालिका को लेकर के आप यहां आ जाना। और इतना कह करके भगवान प्राकृत शिशु बन गए, नन्हे से छोटे से बालक बन गए और भगवान रोने लगे। देवकी मैया ने गोद में उठा करके लाला का दुलार किया, दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद में भगवान को वसुदेव जी ने एक वस्त्र में लपेट करके ले लिया और ले करके जैसे ही चले, जैसे ही भगवान को अपने मस्तक पे पधराया, मस्तक पे रखा, वैसे ही उनकी बेड़ियां खुल गईं और जितने भी प्रहरी, जितने भी द्वारपाल लगाए गए थे देवकी वसुदेव को देखने के लिए, सारे के सारे द्वारपाल माया के वशीभूत होकर के शयन निद्रा में, योग निद्रा में शयन कर गए। सातों दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव जी महाराज उस स्थान से गोकुल के लिए चल दिए। जब गोकुल के लिए चल दिए, वसुदेव जी महाराज भगवान को मस्तक पे विराजमान करके उस समय मंद मंद वृष्टि हो रही थी। मंद मंद वृष्टि हो रही थी तो शेष भगवान ने सोचा कि प्रभु की सेवा करने का बढ़िया समय है, मंद मंद वृष्टि हो रही है, प्रभु को कष्ट हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी। वसुदेव जी जमुना के पुलिन पर आए, जमुना नदी में प्रवेश किए। शेष जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पीछे पीछे छत्र बन करके भगवान के ऊपर छत्र बना करके चलने लगे। जब नदियों ने देखा कि भगवान का प्रागट्य हुआ है, भगवान आए हैं, तो यमुना जी बढ़ने लगी। यमुना जी जो अनंत वर्षों से तपस्या कर रही थी कि हमारा भगवान से विवाह हो, वे यमुना जी जब देखी कि भगवान का अवतार हुआ है, ये भगवान यमुना के पुलिन पर आकर के खेलेंगे और समय आने पर मेरा इनसे विवाह होगा। यमुना जी अचानक भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। वृंदावन के महात्मा लोग भाव देते हैं कि यमुना जी बढ़ने लगी, इसमें एक और कारण है। यमुना जी इसलिए बढ़ने लगी कि यमुना जी ने अपने सारी सहेलियों को बुला लिया कि सहेलियों, इन्हीं से मेरा विवाह होने वाला है, आओ आओ मेरे जो पतिदेव है इनका एक बार दर्शन कर लो। यमुना जी में अचानक बाढ़ आ गई। लेकिन जब भगवान ने देखा कि यमुना जी अचानक बढ़ रही हैं